क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है? हर महान विचार, हर सफलता, हर आविष्कार, सबकी शुरुआत एक मस्तिष्क से हुई। लेकिन वहीं यही मस्तिष्क अगर नेगेटिविटी से भर जाए तो वही इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन इतिहास केवल उन्हें याद रखता है जिनके पास था एक ऐसा दिमाग जो हालातों से बड़ा था। आज हम जानेंगे कैसे बनाएं ऐसा मस्तिष्क जो दुनिया को चौंका दे, न सिर्फ सोच से बल्कि एक्शन से। और ये सब सीखेंगे नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब से, थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा लेकिन जलती हुई। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल। हर इंसान के भीतर कुछ पाने की चाह होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर होती है एक जलती हुई इच्छा जो उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देती जब तक वो उसे पा न लें। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की हर कहानी की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से, और सिर्फ मुझे कुछ बड़ा करना है जैसी सोच से कुछ नहीं होता। पॉइंट 1, केवल चाहत से कुछ नहीं होता, ऑब्सेसिव डिजायर चाहिए। चाहत तो लाखों लोगों के पास होती है, लेकिन वो इच्छा जो आपको रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले, वो ऑब्सेशन बन जाती है, और वही ऑब्सेशन आपको दुनिया से अलग बनाता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाने के लिए करीब 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। लोगों ने कहा, इतनी बार फेल हो चुके हो, अब तो छोड़ दो। लेकिन एडिसन ने जवाब दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ये है ऑब्सेसिव डिजायर, जब हार भी आपको रोक नहीं पाती। पॉइंट 2, बर्निंग डिजायर का मतलब जब पीछे कोई रास्ता ना हो। बर्निंग डिजायर वो होती है जब आपके पास प्लान बी नहीं होता, जब आप पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं होते, जब आपके लिए एक ही रास्ता होता है, आगे बढ़ना। नेपोलियन हिल ने एक कहानी सुनाई थी। एक जनरल ने अपनी सेना को दुश्मन के द्वीप पर उतारा और नौकाएं जला दीं। फिर बोला, अब या तो जीतोगे या मरोगे, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। गेस व्हाट हैपेंड? वो सेना जीती। क्यों? क्योंकि अब डिजायर मजबूरी नहीं थी, वो सर्वाइवल बन चुकी थी। लाइफस्टाइल टिप, सुबह अपने लक्ष्य को जिंदा करो। अब सवाल यह है, आप अपनी डिजायर को बर्निंग कैसे बनाएं? बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। स्टेप 1, हर सुबह उठकर अपना गोल एक लाइन में लिखें। सुबह का समय सबसे सेक्रेड होता है, आपका दिमाग फ्रेश होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव। गोल लिखिए, शॉर्ट, क्लियर, पावरफुल। उदाहरण, मैं 2025 तक RS1 करोड़ की इनकम क्रिएट करूंगा। मैं अगले 90 दिनों में 10 किलो वजन कम करूंगा। मैं अपनी किताब पब्लिश करूंगा और 1 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा। स्टेप 2, उसे जोर से पढ़िए, दिल से, आवाज में, आग के साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी भविष्य की ब्लूप्रिंट है। जब आप जोर से अपने गोल को दोहराते हैं, आपका दिमाग उसे प्रायोरिटी बनाना शुरू कर देता है। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये मेरा समय है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। इमोशन प्लस रेपिटेशन, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। प्रो हैक, गोल कार्ड या मोबाइल वॉलपेपर। एक गोल कार्ड बनाइए, हमेशा अपने पास रखें। मोबाइल की होम स्क्रीन पर अपना लक्ष्य सेट करें। जब भी आपका ध्यान भटके, उसे देखिए और फिर से याद दिलाइए, मुझे क्या चाहिए। डिजायर सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन बर्निंग डिजायर वो इंजन है जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। एडिसन, लिंकन, जॉब्स, ओपरा, इन सब ने पहले अपने मस्तिष्क को सेट किया, फिर दुनिया को चौंका दिया। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी इच्छा इतनी जल रही है कि वो मुझे हर सुबह नींद से नहीं, मिशन से जगाए? क्योंकि जब तक आपकी इच्छा जलती नहीं, दुनिया आपको गंभीरता से नहीं लेती। चैप्टर 2, फेथ, भरोसा जो तर्क से भी ऊपर है। फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेस्शन। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग दिखने में बिल्कुल आम होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो चमक होती है फेथ की, एक ऐसा भरोसा जो न तर्क देखता है न हालात, जो सिर्फ इतना कहता है, मैं कर सकता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पॉइंट 1, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया आपको सीरियस नहीं लेती।
दुनिया आपके बारे में वही मानेगी जो आप खुद के बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। फेथ इज मैग्नेटिक। जो खुद पर विश्वास करता है, वो दूसरों के दिल और दिमाग को भी बदल सकता है। पॉइंट 2, नेपोलियन हिल की सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। नेपोलियन हिल ने एक ऐसा तरीका बताया जिससे आप खुद को रोज विश्वास दिला सकते हैं कि आप काबिल हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऑटो सजेस्शन, यानी बार बार अपने दिमाग को वही बात बोलना जो आप सच बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। लोगों को लगा वो घमंडी है, पर हकीकत ये थी वो अपना दिमाग ट्रेन कर रहा था। वो खुद को याद दिला रहा था, तू बना है जीतने के लिए, हार तुझसे दूर है। लाइफस्टाइल टिप, एफर्मेशन का रिचुअल बनाइए। हर दिन 5 बार खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं उस इंसान में बदल रहा हूं जो मेरा सपना देख रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो डर, शक और नेगेटिव सोच को तोड़ डालते हैं। जब आप बार बार ये बातें कहते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हें फैक्ट मानने लगता है। आपकी चाल बदल जाती है, आवाज में विश्वास आ जाता है और दुनिया भी फिर कहती है इस इंसान में कुछ बात है। प्रो टिप, अपनी आवाज में एफर्मेशंस रिकॉर्ड करें। अपनी आवाज में 2-3 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले उसे सुनें। ऐसा 21 दिन करें, फिर देखिए आपकी सोच में कितना परिवर्तन आता है। फेथ कोई जादू नहीं, ये एक मेंटल स्टेट है जिसे आप रोज ऑटो सजेस्शन से बना सकते हैं। नेपोलियन हिल ने बताया, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। अगर आपके विचार डर से भरे हैं, आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आपके विचार भरोसे से भरे हैं, तो आपका मस्तिष्क वो फॉर्मूला बनाता है जो किसी भी हालात को बदल सकता है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरा भरोसा इतना मजबूत है कि मेरी सोच खुद मेरी ताकत बन जाए? अगर हां, तो आपने अपने दिमाग में फेथ का बीज बो दिया है। अब वो फल भी देगा और सफलता की खुशबू भी। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन, मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स अपॉन डोमिनेटिंग थॉट्स। नेपोलियन हिल आपकी जिंदगी कैसी होगी, इसका फैसला कई बार किस्मत नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही बातचीत करती है। वो बातें जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन आप खुद से दिन में सैकड़ों बार कहते हैं। और यही है ऑटो सजेस्शन, एक ऐसा गुप्त सिस्टम जो आपके दिमाग को या तो चैंपियन बनाता है या विक्टिम। पॉइंट 1, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाता है। हमारा दिमाग हर बार सोचने से नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, मतलब हर रिपीटेड थॉट एक नया मानसिक पैटर्न। अगर आप बार बार सोचें, मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेता है और फिर आप वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको फेलियर्स की तरफ धकेलते हैं। लेकिन अगर आप बार बार सोचें, मैं कैपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो वही दिमाग एक ऐसा इंजन बन जाता है जो आपको पीछे खींचना बंद कर देता है और आगे धक्का देने लगता है। पॉइंट 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पावरफुल ब्रेन। हम हर दिन 50,000 से ज्यादा थॉट्स सोचते हैं। अब सोचिए, अगर उनमें से 80% नेगेटिव हों तो आपका दिमाग क्या बन जाएगा? एक जेल। लेकिन अगर आपने उस इनर वॉइस को बदल दिया तो वही जेल आपका जुनून बन सकती है। एग्जाम्पल, जिम कैरी की मेंटल प्रोग्रामिंग। जब जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन थे तो उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा। उस पर लिखा था, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। उन्होंने वो चेक हर रोज देखा, उसे महसूस किया, उसे सच मान लिया। कुछ साल बाद उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर के लिए एग्जैक्ट वही राशि मिली, 10 मिलियन। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये थी ऑटो सजेस्शन की ताकत। लाइफस्टाइल टिप, सोने से पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराइए। आपका दिमाग सोने से ठीक पहले एक हाइपर रिसेप्टिव स्टेट में होता है। जो बातें आप उस समय खुद से कहते हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप नाइट रिचुअल। आंखें बंद करें, दिन की हलचल से खुद को अलग करें, गहरी सांस लें और अपने माइंड को शांत करें। अब खुद से 305 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं,
मैं वो सब कुछ हासिल करने के लायक हूं जो मेरा दिल चाहता है। इन शब्दों को महसूस कीजिए, सिर्फ बोलिए नहीं। रोज ऐसा करने से कुछ हफ्तों में आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अपनी एफर्मेशंस रिकॉर्ड कीजिए, अपनी आवाज में 1-2 मिनट की ऑडियो बनाएं, उसे हर रात सुनें और अलाउ करें कि वो आवाज आपके दिमाग की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाए। आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर है और ऑटो सजेस्शन उसका कीबोर्ड। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और बार बार क्या दोहराते हैं, वही आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब सोचिए, क्या आप खुद को बार बार फेलियर के बारे में बताते हैं या खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं? क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं और जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी दुनिया गढ़ता है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जानकारी नहीं, विशेषज्ञता चाहिए। जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ वास्ट, इज ऑफ लिटिल यूज। नेपोलियन हिल। आज के दौर में जानकारी की कोई कमी नहीं है। गूगल, यूट्यूब, किताबें, पॉडकास्ट्स, हर जगह ज्ञान की बारिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस बारिश में भीग रहे हैं या सिर्फ भीड़ में खड़े हैं? क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, जनरल नॉलेज चाहे कितनी भी हो, वो तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना आए। पॉइंट 1, सिर्फ जानकारी बेकार है जब तक वो काम में ना आए। बहुत से लोग दिन भर वीडियो देखते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं, 5 क्वोट्स शेयर करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए आपने क्या किया, तो जवाब होता है, सोच रहा हूं। नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो यूज हो, वरना वो सिर्फ दिमाग का बोझ बन जाती है। पॉइंट 2, सक्सेसफुल लोग जनरलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट होते हैं। इस दुनिया में जो लोग अलग दिखते हैं वो हर चीज में अच्छे नहीं होते, बल्कि एक चीज में महान होते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, उन्हें कैलीग्राफी का शौक था, एक ऐसा स्किल जिसे लोग बेकार समझते थे, लेकिन उसी कला ने एप्पल के प्रोडक्ट्स को टाइपोग्राफी में सबसे आगे ला दिया। क्या हुआ? एक छोटे से इंटरेस्ट को उन्होंने स्पेशलाइज्ड स्किल बना दिया और वो स्किल उनकी कंपनी की पहचान बन गई। लाइफस्टाइल टिप, अपनी फील्ड में मास्टर बनिए। दुनिया की नजर में चमकने के लिए आपको हर चीज में थोड़े थोड़े नहीं, एक चीज में गहराई तक उतरना होगा। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। 1, अपनी फील्ड या पैशन को आइडेंटिफाई करें। किस चीज में आपकी रुचि सबसे ज्यादा है? कौन सा काम करते वक्त आपको टाइम का होश नहीं रहता? 2, उसी में डीप नॉलेज लीजिए। डेली यूट्यूब पर एक वीडियो उसी टॉपिक पर देखें, हफ्ते में एक किताब पढ़ें या उसका समरी सुनें, हर महीने एक ऑनलाइन कोर्स लें, यूडमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स से। 3, सीखी हुई चीजों को तुरंत लागू करें। नॉलेज को नोट करें और उस पर एंड एक्शन जरूर लें, चाहे छोटा ब्लॉग लिखना हो, कोडिंग करना हो, डिजाइनिंग करना हो। डू, नॉट जस्ट लर्न। बोनस, इनसाइट, डेप्थ क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। जब आप किसी एक चीज में डेप्थ ले आते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी आवाज में अथॉरिटी आ जाती है, आपका काम बोलने लगता है और आपकी पहचान बनती है, एक्सपर्ट नॉट एवरेज। आज की दुनिया में जनरल नॉलेज एक कमोडिटी है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक वेपन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल प्लान्स ऑफ एक्शन। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अभी सिर्फ नॉलेज गैदर कर रहे हैं या मास्टरी की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि अंत में याद रखा जाता है वही जिसने एक चीज में गहराई तक उतरने की हिम्मत की हो। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना जो भविष्य को गढ़ती है। द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। नेपोलियन हिल एक ही चीज है जो मनुष्य को बाकी सजीवों से अलग करती है, इमेजिनेशन। यही वह मानसिक कार्यशाला है जहां विचार कच्चा माल होते हैं और सपने तैयार होते हैं आने वाले कल का ब्लूप्रिंट। पॉइंट 1, 2 तरह की इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज को जोड़ तोड़ कर नया रूप देती है। उदाहरण, एक शेफ जब अलग अलग रेसिपीज को मिक्स करके नई डिश बनाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन ऐसा कुछ गढ़ती है जो पहले कभी था ही नहीं। उदाहरण, राइट ब्रदर्स का एयरप्लेन या आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनसाइट, सिंथेटिक स्टीम काउंट्स लेगो ब्लॉक्स, जिन टुकड़ों को आप जानते हैं उनसे नया खिलौना बनाना। क्रिएटिव फॉर्म, मिट्टी से बिल्कुल नई आकृति गढ़ना। पॉइंट 2,
आपकी कल्पना ही आपका नेक्स्ट स्टेप तय करती है। आप जो देख नहीं सकते उसे कर नहीं सकते। हर बड़ा कदम पहले आपके माइंड के स्क्रीन पर चलता है, फिर असली दुनिया में। मेंटल मूवी क्रॉन्स फिजिकल रियलिटी। अगर मेंटल मूवी काली सफेद है, जिंदगी का फ्रेम भी डल होगा। अगर मूवी 4K अल्ट्रा HD है, जिंदगी भी वाइब्रेंट दिखेगी। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी और डिज्नीलैंड। एक असफल कार्टूनिस्ट जिसकी ड्राइंग टेबल पर मिकी माउस पैदा हुआ। वॉल्ट डिज्नी ने पार्किंग लॉट को देखा और उसकी इमेजिनेशन ने वहां डिज्नीलैंड देखा, एक ऐसी जगह जहां बच्चे बूढ़े सब फिर से सपने देखना सीख जाते हैं। उसने धरती पर खुशियों का नक्शा खींचा, फिर दुनिया को बुलाया, आओ इसमें रंग भरो। लाइफस्टाइल टिप: 15 मिनट आइडिया डंप। ऑब्जेक्टिव: इमेजिनेशन को एक्सरसाइज कराना, जजमेंट के बिना। स्टेप बाय स्टेप रिचुअल: ब्लैंक पेज या नोट्स ऐप खोलें। कोई पुरानी लिस्ट नहीं, बिल्कुल सफेद कैनवस। टाइमर को 15 मिनट पर सेट करें। काउंटडाउन देखना जरूरी है, यह दिमाग को अर्जेंसी देता है। ब्रेन फ्लड शुरू करें, जो भी थॉट आए लिखें। फ्लाइंग कैफे, सोलर पावर्ड बैकपैक, नॉवल अबाउट टाइम ट्रैवलिंग ग्रैंडमा। ग्रामर जो स्पेलिंग की चिंता बिल्कुल न करें। नो क्रॉसिंग आउट, नो बैक स्पेस। एडिटिंग, इमेजिनेशन का ब्रेक। बस बहने दें, नदी पहले बहेगी, नहरें बाद में बनेंगी। सेशन खत्म होते ही पेन नीचे रखें। पढ़ने या रैंक करने की जिम्मेदारी कल की है, आज की नहीं। क्यों काम करता है? न्यूरल पाथवेज खुलते हैं, दिमाग आउट ऑफ साइलेंस सिग्नल्स पकड़ने लगता है, पैटर्न रिकॉग्निशन तेज होता है। सिंथेटिक से क्रिएटिव की छलांग उसी क्षण लगती है जब आप फिल्टर हटाते हैं। रोज के 15-30 डेज, पाकड़ 7.5 आवर्स की प्योर इमेजिनेशन जिम, 0 मेंबरशिप फीस। इमारत की पहली रेखा आर्किटेक्ट के कागज पर बनती है, फाउंडेशन बाद में पड़ जाती है। उसी तरह आपकी फ्यूचर लाइफ की नींव आपकी इमेजिनेशन वर्कशॉप में रखी जाती है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी इमेजिनेशन दूसरे से उधार ली हुई लेगो सेट है, या क्या मैं अपनी ही मिट्टी से नई दुनिया गढ़ रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने 15 मिनट का आइडिया डंप सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी कल्पना ब्लूप्रिंट से निकलकर डिज्नीलैंड साइज रियलिटी बनाना शुरू कर देगी। चैप्टर 6: डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। नेपोलियन हिल। जिंदगी में हर मोड़ पर 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता सोचते रहने का और दूसरा रास्ता निर्णय लेने का। जो लोग हर बात पर मैं सोचकर बताऊंगा कहते हैं, वो अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां वो खड़े हैं। लेकिन जो कहते हैं मैं अभी तय करूंगा, वो आगे बढ़ते हैं और दुनिया उन्हें रास्ता देती है। पॉइंट 1: इनडिसीजन, कंफ्यूजन, फेलियर। इनडिसीजन का मतलब होता है अपने ही मन में अटका हुआ इंसान। वो बार बार सोचता है, क्या ये सही है? अगर गलत हो गया तो? थोड़ा और वेट कर लेता हूं। और फिर क्या होता है? एक्शन टलता है, टाइम निकलता है, मौका हाथ से फिसल जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इनडिसीजन इज द सीड ऑफ फियर। पॉइंट 2: बोल्ड डिसीजंस वीक माइंड्स नहीं ले सकते। कभी सोचा है, इतिहास उन्हीं के बारे में क्यों लिखा गया जिन्होंने सबसे अनरियलिस्टिक फैसले लिए? एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। जब टेस्ला और स्पेस एक्स दिवालिया हो रहे थे, इलॉन मस्क के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, उन्होंने वो भी झोंक दी। कोई और होता तो सेफ खेलता, पर मस्क ने रिस्क लिया और वही डिसीजन आज उन्हें $1 बिलियन ब्रांड्स का किंग बनाता है। बोल्ड डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब अंदर आवाज कहती है, डर चाहे जितना भी हो, अब रुकना नहीं है। लाइफस्टाइल टिप: टाइम बाउंड डिसीजन रूल। अपनाइए आज के बाद जब भी कोई फैसला लेना हो, छोटा या बड़ा, एक टाइम लिमिट फिक्स कीजिए। स्टेप बाय स्टेप डिसीजन। डिसिप्लिन, वक्त तय करें। मैं इस फैसले को 10 मिनट में लूंगा, इस प्रोजेक्ट पर 24 घंटे में हां या ना कहूंगा। फियर को ऑब्जर्व करें, फॉलो नहीं। डर आएगा, हमेशा आता है, पर डिसीजन वही लेते हैं जो डर को देखते हैं, पर सुनते नहीं। एक बार निर्णय ले लिया तो उससे कमिटमेंट रखिए। हर बार सोच बदलना दिमाग को कमजोर करता है। स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिसीजंस बदलते नहीं, हालात बदलते हैं। स्टॉप सेइंग मैं सोचकर बताऊंगा। ये शब्द धीरे धीरे आपके अंदर एक हैबिट बना देते हैं, टालने की, ओवरथिंकिंग की और आखिर में फेलियर की। स्टार्ट सेइंग
मैं अभी तय करूंगा। जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेना सीखते हैं तो आपका माइंड एक वॉरियर की तरह तैयार हो जाता है। आपका इनर वॉइस चिल्लाता है, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं खड़ा रहूंगा। बोनस इनसाइट, फास्ट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी। दुनिया बदलने वाले लोगों ने कभी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इम्परफेक्ट मोमेंट्स में परफेक्ट कमिटमेंट दी, और यही बनता है लीडरशिप का डीएनए। हर बार जब आप डिसीजन टालते हैं, आप ग्रोथ टालते हैं। हर बार जब आप एक्शन से भागते हैं, आप सक्सेस से दूर जाते हैं। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली, अनसक्सेसफुल पीपल डू द ऑपोजिट। अब खुद से पूछिए, मैं किस कैटेगरी में रहना चाहता हूं? क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए 100% क्लैरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड्स का करेज काफी है। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, जिद्दी बनने की कला। विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड बिफोर यू स्टार्ट। नेपोलियन हिल। हर कोई शुरू करता है, पर बहुत कम लोग पूरा करते हैं। टैलेंट है, ग्रेट। स्मार्ट हो, सुपर्ब। रिसोर्सेज हैं, लकी यू। लेकिन अगर परसिस्टेंस नहीं है तो ये सब बेकार है, क्योंकि दुनिया आपको नहीं, आपके रुकने या ना रुकने के फैसले को याद रखती है। पॉइंट 1, टैलेंट, इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज सब बेकार हैं अगर परसिस्टेंस नहीं है। कितने ही टैलेंटेड लोग हैं जो आज गुमनाम हैं। कितने ही जीनियस हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बार फेल होकर छोड़ दिया। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना टैलेंट था, ना पैसे, ना सपोर्ट, लेकिन उनके पास था एक चीज, मैं नहीं रुकूंगा जब तक पा ना लूं। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स और 1009 बार की ठोकर। आप आज जिस KFC का तला हुआ चिकन खाते हैं, उसके पीछे एक बूढ़े इंसान की 1009 हारों की कहानी छुपी है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जब 65 साल के थे तो उन्होंने अपना चिकन रेसिपी बेचने का आइडिया लेकर डोर टू डोर जाना शुरू किया। लोगों ने मना किया, हंसे, रिजेक्ट किया। एक बार नहीं, 1009 बार। लेकिन 1010वें दरवाजे पर किसी ने हां कहा, और वहीं से KFC एक आइडिया नहीं, एक ग्लोबल एम्पायर बन गया। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? परसिस्टेंस कोई मोटिवेशन की वेव नहीं होती। परसिस्टेंस एक सिस्टम होता है, एक हैबिट, एक एटीट्यूड जो कहता है, मैं थक सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। लाइफस्टाइल टिप, मेंटेन अ फेलियर जर्नल। हर दिन हम किसी न किसी बात में गिरते हैं, छोटा या बड़ा। पर गिरना गलत नहीं है, गिरकर न सीखना गलत है। स्टेप बाय स्टेप फेलियर जर्नल प्रैक्टिस। 1, हर रात 5 मिनट लें। एक लाइन में लिखें, आज मैंने कहां हार मानी। 2, अब नीचे लिखें, मैंने उससे क्या सीखा। उदाहरण, मैंने आज वर्कआउट स्किप कर दिया। मैंने सीखा कि सुबह मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस हटानी होगी। 3, एंड करें एक पावरफुल लाइन से, मैं गिरा जरूर, पर दोबारा उठकर पहले से तेज चलूंगा। बोनस टिप, सेट अ नो क्विटिंग डे। हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनिए जिस दिन कुछ भी हो जाए, आप अपनी गोल रिलेटेड एक्टिविटी नहीं छोड़ेंगे। बीमार हो, मूड ऑफ हो, दुनिया गिर रही हो, आप नहीं रुकेंगे। यही होता है परसिस्टेंट माइंडसेट की असली परीक्षा। नेपोलियन हिल ने कहा था, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी परसिस्टेंस वो तत्व है जो आपको लोहे से स्टील बनाता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हार से डरता हूं या हार को इतिहास बनाने की हिम्मत रखता हूं? क्योंकि रुकने वाले ही खो जाते हैं और जिद्दी लोग लेजेंड बन जाते हैं। चैप्टर 8, मास्टरमाइंड। एक महान दिमाग अकेले नहीं चलता। नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल फोर्स। नेपोलियन हिल। सोचिए, अगर 2 लोग एक साथ बैठें और दोनों सच्चाई से, ईमानदारी से, खुले दिल से विचार करें, तो वहां सिर्फ 2 दिमाग काम नहीं करते, वहां एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड एनर्जी, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो अकेले कभी पैदा नहीं होती। पॉइंट 1, सही लोगों के साथ जुड़िए। उनका दिमाग भी आपकी सोच को शेप करेगा। आपका सोचने का तरीका, आपके डिसीजंस, आपकी प्लानिंग, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके चारों ओर बस शिकायत करने वाले, डर फैलाने वाले और नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, तो आप कभी बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को उन लोगों से घेरते हैं जो इंस्पायर करते हैं,
चैलेंज करते हैं और आगे बढ़ने में पुश करते हैं, तो आपकी सोच में भी उड़ान आ जाएगी। पॉइंट 2, मास्टरमाइंड ग्रुप। म्यूचुअल ग्रोथ मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा सर्कल जहां लोग मिलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1700s में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जुंटो क्लब। हर हफ्ते ये ग्रुप मिलता, नए आइडियाज पर चर्चा करता, गोल सेटिंग करता और हर व्यक्ति को अकाउंटेबल रखता। रिजल्ट? बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ इन्वेंटर नहीं बना, वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक बना और कई सफल इनोवेशंस और पॉलिसीज का जनक भी। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं सोच रहा था, वो मास्टरमाइंड में सोच रहा था। लाइफस्टाइल टिप: एक स्मॉल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। अब आपको कोई बड़ी टीम नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 4 लोग जो ईमानदारी से ग्रोथ चाहते हैं। हाउ टू बिल्ड अ मास्टरमाइंड सर्कल, स्टेप बाय स्टेप। चूज राइट पीपल। ऐसे दोस्त या मेंटोर जो आपको इंस्पायर करें, न कि डिमोटिवेट। वीकली मीट। हफ्ते में एक बार मिलिए या ऑनलाइन कनेक्ट होइए। हर कोई बताए इस हफ्ते क्या किया, क्या सीखा, किस में अटका। रूल्स सेट करें, जजमेंट नहीं, सिर्फ सपोर्ट। सीक्रेट शेयर सेफ रहें। हर कोई एक दूसरे को अकाउंटेबल रखे। ट्रैक ग्रोथ। हर महीने देखिए कौन कितना आगे बढ़ा है। सेलिब्रेट छोटे गोल्स ताकि ग्रुप का एनर्जी बना रहे। बोनस टिप: मेंटोर से मिलना शुरू करें। हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी ऐसे इंसान से मिलिए या बात कीजिए जो आपसे 5 साल आगे हो। मेंटोरशिप शॉर्टकट्स विद विजडम। वो आपको वही चीजें 5 मिनट में बता सकता है जो आपको खुद सीखने में 5 साल लग जाएं। मास्टरमाइंड का सीक्रेट: जब आप सही लोगों के साथ सोचते हैं तो सोचना नहीं, इतिहास बनता है। मास्टरमाइंड सिर्फ ग्रुप नहीं होता, वो एक इनविजिबल अलायंस है जो आपको ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बना सकती है। आपका दिमाग चाहे जितना भी शार्प हो, जब तक वो अकेला सोच रहा है वो सीमित है, पर जब वो दूसरों के साथ जुड़ता है तो वो लिमिटलेस बन जाता है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड पावर इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज थ्रू मास्टरमाइंड। अब आप सोचिए, क्या आप अभी भी अकेले सोच रहे हैं या वक्त आ गया है एक मास्टरमाइंड बनाने का जहां से आपका अगला लेवल शुरू होगा। चैप्टर 9, द सबकॉन्शियस माइंड। छुपी हुई शक्ति। द सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रांसलेट इनटू रियलिटी अ थॉट ड्रिवन बाय फियर और फेथ। नेपोलियन हिल। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बार बार हो रहा है वो आपके सोचने की ताकत से नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर जहन से आ रहा है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। पॉइंट 1, सबकॉन्शियस सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करता, वो रियलिटी मैनिफेस्ट करता है। सबकॉन्शियस कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, ये कोई हार्ड डिस्क नहीं जो बस इंफॉर्मेशन रखता है। ये एक 24/7 एक्टिव पावर हाउस है जो हर वक्त देखता है, सुनता है और फिर उसी आधार पर आपकी हकीकत गढ़ता है। आप जो सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी दिशा में आपको ले जाता है। यानी अगर आप खुद को हर दिन कमजोर, हारा हुआ या डरपोक महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसी चीज को दोहराने लगेगा। पर अगर आप खुद को केपेबल, पावरफुल और डिजर्विंग समझते हैं तो वही आपकी न्यू रियलिटी बन जाती है। पॉइंट 2, ये इमोशन से ऑपरेट करता है। फियर या फेथ सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं समझ आता, उसे लैंग्वेज नहीं, सिर्फ इमोशन समझ आता है। और इमोशन 2 ही रंग में आता है, या तो फियर, डर, या फिर फेथ, भरोसा। डर से भरी सोच डर से भरी जिंदगी लाती है और भरोसे से भरा मन चमत्कार कर सकता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस डजंट केयर वेदर योर थॉट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट जस्ट एक्ट्स अपॉन व्हाट यू रिपीट विद इमोशन। एग्जाम्पल: विजुअलाइजेशन और एथलीट्स का सीक्रेट वेपन। ओलंपिक एथलीट्स सिर्फ मैदान पर प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग के अंदर। विजुअलाइजेशन यानी मन में बार बार जीत की कल्पना करना। एक रनर दौड़ने से पहले आंखें बंद करके देखता है कि कैसे वो रेस जीत रहा है। एक जिमनास्ट अपनी रूटीन को दिमाग में प्ले करता है जैसे वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। रिजल्ट: सबकॉन्शियस उस एक्सपीरियंस को रियल मान लेता है और बॉडी उसी के अनुसार परफॉर्म करती है। लाइफस्टाइल टिप: डेली विजुअलाइजेशन करें। सक्सेस की मेंटल मूवी चलाएं। अब ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है,
ये आपके लिए है। स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर सुबह या रात को 5 मिनट का टाइम निकालिए। आराम से बैठें, आंखें बंद करें। अब अपने गोल को इमेजिन कीजिए जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आप जॉब इंटरव्यू में सक्सेस पा चुके हैं, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो चुका है, आपकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है। सिर्फ सीन न देखें, इमोशंस भी महसूस करें। खुशी, गर्व, संतोष, हर इमोशन को पूरी इंटेंसिटी से हर दिन वही मूवी दोहराएं। फेक इट टिल यू फील इट एंड देन यूल लिव इट। बोनस वार्निंग, नेगेटिव विजुअलाइजेशन से बचें। जब भी आप बार बार वर्स्ट केस सोचते हैं, फेल होने की कल्पना करते हैं, रिजेक्शन के बारे में डरते हैं, तो आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को डिफीट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। स्टॉप। हर बार जब नकारात्मक थॉट आए, उसे पॉज करें, डिलीट करें और नया सकारात्मक थॉट इंस्टॉल करें। सबकॉन्शियस माइंड एक लॉयल मशीन है। वो आपको वो नहीं देता जो सही है, वो आपको वो देता है जो आप लगातार सोचते हैं। तो सोचिए, आप अपने दिमाग को हर रोज क्या दिखा रहे हैं? प्लांट फियर, रीप फेलियर, प्लांट फेथ एंड रीप मिरेकल्स। अब फैसला आपका है। चैप्टर 10, द सिक्स्थ सेंस। वो जो समझ में नहीं पर महसूस होता है। द सिक्स्थ सेंस डिफाइज डिस्क्रिप्शन। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन टू दोज हु हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। नेपोलियन हिल। आपने कभी सोचा है, कभी कभी बिना किसी कारण के आपको लगता है कि बस यही करना है या इस रास्ते से बचो। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, एक शांति या एक चेतावनी। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस। एक ऐसी शक्ति जो नजर नहीं आती पर दिशा दे जाती है। पॉइंट 1, जब आप लगातार सोचते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, एक वक्त पर सिक्स्थ सेंस जागती है। सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं है, ये अर्न्ड पावर है जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से जागती है। जब आप रोज अपना गोल विजुअलाइज करते हैं, नए आइडियाज अब्जॉर्ब करते हैं, एक्शंस लेते हैं और मिस्टेक्स से सीखते हैं, तो आपके अंदर एक इनर मैप बनने लगता है। और एक दिन बिना किसी वार्निंग के आपको एक गट फीलिंग आती है। आप जान जाते हैं यही सही मौका है, यही सही दिशा है। ये कोई तुक्का नहीं होता, ये होता है आपकी आत्मा और चेतना का अनुभव। पॉइंट 2, ये आपकी इनर इंटेलिजेंस है जो आपको वार्निंग देती है या इंस्पिरेशन। स्टीव जॉब्स ने इस सिक्स्थ सेंस को एक शब्द दिया था, इंट्यूइशन। हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूइशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। कई बार जब वो एप्पल के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते थे, वो कहते थे, आई जस्ट न्यू इट। न कोई सर्वे, न कोई डेटा, सिर्फ एक क्लैरिटी जो भीतर से आई थी। और यही क्लैरिटी उन्हें दुनिया का सबसे विजनरी इनोवेटर बना गई। लाइफस्टाइल टिप, अकेले बैठकर सेल्फ डायलॉग करें, अपने गट फीलिंग को सुनें। सिक्स्थ सेंस शोर में नहीं जगती, वो शांति में सुनाई देती है। हाउ टू एक्टिवेट योर सिक्स्थ सेंस, स्टेप बाय स्टेप। रोज 10-15 मिनट एकांत में बैठें, बिना डिस्ट्रैक्शन के। कोई एजेंडा मत रखें, बस खुद से कनेक्ट हों। अपने अंदर के सवालों को धीरे धीरे पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे पर्पस से जुड़ा है? अब जवाब ढूंढने की कोशिश मत करें, बस सुनें। जो फर्स्ट थॉट आए उसी में क्लू छिपा है। जो भी महसूस हो उसे लिख लें। आप जितना ज्यादा भीतर उतरेंगे उतना ज्यादा ऊपर उठ पाएंगे। कंक्लूजन, द फाइनल पावर जो दुनिया नहीं समझेगी लेकिन आप जानेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच हैज बीन रिफर्ड टू एज द क्रिएटिव इमेजिनेशन। जब आप फेथ, डिजायर, परसिस्टेंस और नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं तो अंत में एक अनसीन फोर्स आपके साथ खड़ी होती है। उसे साइंस नहीं समझा सकती, पर आप महसूस कर सकते हैं। वो आपकी शक्ति है, आपकी सच्चाई, आपकी छठी इंद्रिय। अब आप वो इंसान बनने की तरफ बढ़ चुके हैं जिसकी सोच दुनिया को चौंका देगी। क्योंकि आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप अपने मस्तिष्क की पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क या तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या तुम्हारा सबसे घातक शत्रु। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता की सीढ़ी के शीर्ष पर भीड़ नहीं होती। प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक जहां तुम बहाने बनाते हो, दूसरा जहां तुम संभावनाएं तलाशते हो। एक जहां तुम भय के साथ जीते हो,
दूसरा, जहां तुम अपने विचारों को शक्ति में बदलते हो। और अंततः विजय उसी की होती है जो अपने मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है। तुम्हारे भीतर वही सामर्थ्य है जो न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि समूची दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। सोचने में समय मत गंवाओ, आरंभ करो आज से, इसी क्षण से, क्योंकि यह संसार तभी बदलेगा जब तुम्हारा मस्तिष्क संसार को चौंकाने के लिए तैयार होगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को झकझोर दिया हो, यदि आपने महसूस किया हो कि अब समय आ गया है अपने मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करने का, तो इस ज्ञान को खुद तक मत सीमित रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज हार मानने की कगार पर खड़े हैं। नीचे टिप्पणी में बताइए आपका अगला कदम क्या होगा। क्या आप आज से अपने मस्तिष्क के स्वामी बनना शुरू कर रहे हैं? इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली प्रेरणात्मक कहानियों के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आप तैयार हैं? अब बस एक निर्णय बाकी है।